मैं शुरू से इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि ये संसार कैसे चलता है और हम कैसे चलते हैं। जी। विपाशना में भी गया हूँ, ओशो के यहाँ भी गया हूँ और भी जितने सद्गुरु जो नए वर्तमान के जो गुरु हैं उनके यहाँ भी मैं गया हूँ, खाली ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या है सच और क्या करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली मुझे एक नए ऐसी पंथ संप्रदाय में जाने का मौका मिला और मैं उनको बिल्कुल सम्मानपूर्वक उनको प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने इस पंथ की का शुरुआत की। शुरुआत करी। हम हर संस्थान में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और तमाम जगहों पर ढूँढते हैं। फिर वहाँ से जो कलेक्टिवनेस, जो पूरा एक्सपीरियंस गेन होता है, फिर यहाँ पर चुटकी बजती है, प्रभु क्या कर रहे हो? तुरंत मुस्कुराते हैं, ठीक है गुरु हम भी बढ़िया है, तुम भी मस्त रहो। मतलब आत्मा रोज हमसे कहती है ये गलत काम मत करो, ये गलत काम मत करो, रोज कहती है। हम उसको कहते हैं शांत बैठो तुम। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी के साथ में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका थैंक यू, प्रोग्राम में। नमस्कार। सर एक छोटा-सा सवाल ज़हन में आया है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रुप बने हुए हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, हर किसी की अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। छोटी, बड़ी, व्यवसाय, कॉमर्शियल, बिना कॉमर्शियल, अलग-अलग तरीके की मान्यताएँ, नियम, रूल्स लोगों ने बना के रखे और सब लोग अपना-अपना सस्टेन कर रहे हैं। भीड़ भी लगभग लोगों के पास जा ही रही है। क्या वेरिएशन है? आप चूँकि तमाम जगहों पर जाते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं देश में, विदेश में, तो एक छोटा-सा ब्रीफ सा एक हमें थोड़ा-सा बताएँ? देखिए ऐसा है कि मेरा अपना जो इवोल्यूशन हुआ है, जी। मैं शुरू से इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि ये संसार कैसे चलता है और हम कैसे चलते हैं। जी। और इसकी खोज में मैं जब से छोटा होश संभाला है तब से मैं ढूंढ रहा था। तो जो भी हम जिस परिवार में पैदा हुए, हम हिंदू परिवार में पैदा हुए, तो हमने तमाम तरीके की मंदिर, तमाम तरीके के आध्यात्मिक स्थान, तीर्थ स्थान, सब जगह जाके इसी बात के सवाल का जवाब ढूंढता रहा। लेकिन मुझे शुरू में तो बहुत दिनों तक कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने तमाम तरीके के जो और पंथ हैं, उन पंथों में भी जाने का काम शुरू किया। मैं मस्जिद में भी गया, गिरजाघर में भी गया, गुरुद्वारे में भी गया। मतलब ऐसा कोई जगह जो नहीं है जहाँ पर मुझे लगता था कि हाँ, खोज मेरी पूरी हो जाए। तो अभी भी मैं जाता हूँ तो मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में भी जाता हूँ, गया हूँ, विपाशना में भी गया हूँ, ओशो के यहाँ भी गया हूँ और भी जितने सद्गुरु जो नए वर्तमान के जो गुरु हैं उनके यहाँ भी मैं गया हूँ। खाली ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या है सच और क्या करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली मुझे एक नए ऐसी पंथ संप्रदाय में जाने का मौका मिला। वो संत निरंकार सम्मेलन था, सहरसा हरियाणा में, सोनीपत के पास में जी। ही है। तो वहाँ जो मैंने देखा वो मेरा आई ओपनिंग था। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह और बहुत मेरा लोग सम्मान तो करते ही हैं, प्रेम भी बहुत देते हैं मेरा सभी जगह पर। कई जगह तो आप भी साथ गए जी, मेरे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो उस वहाँ का जो मैंने पूरा एनवायरनमेंट देखा, जो प्लानिंग देखी और मैं उनको बिल्कुल सम्मानपूर्वक उनको प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने इस पंथ की का शुरुआत की। शुरुआत करी 1920 में। वाह! और जैसी उन्होंने शुरुआत करी, जैसा मैंने उन्होंने समझाया और जैसा मैंने देखा, दोनों में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो उसमें कोई भी डिटेरेशन नहीं हुआ है। आज तक प्योर फॉर्म में चल रहा है। वाह! उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बताया जो उनके पहले प्रथम गुरु थे कि जब कुछ लोग हमेशा होता है कि जब भी कभी कोई चीज़ें होती हैं, डेवलप होती हैं, तो उसके कुछ विरोधी पैदा हो जाते हैं। जैसे पैगंबर साहब थे, उनके विरोधी पैदा हो गए, उनका उनका कत्ल किया गया। सब देखा आपने, जीसस क्राइस्ट थे, उनका भी कत्ल किया गया। क्योंकि जब भी कोई यूनिक बात कहता है, सोक्रेटिस था, उसको भी उनको भी जहर का प्याला पिलाया गया। तो ऐसा हमेशा होता है। तो जब इनका बढ़ा आगे तो कुछ और लोगों ने इनका विरोध किया कि इन्होंने कहा कि निराकार परब्रह्म ही सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार नहीं है। तो हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में दर्जनों बार बताया कि ईश्वर क्या है, द सम कलेक्टिव कॉन्शसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स इज ईश्वर, जो हम सबको गवर्न करती है। लेकिन जो हमारे अंदर भी है वो भी ईश्वर है, जो दूसरे के अंदर है वो भी ईश्वर है। हम जानते नहीं हैं, हमारी जो ईश्वर की जो शक्ति है वो हमारी छीण हो गई है, आत्मा की शक्ति हमारी छीण हो गई, 3% रह गई है। इसलिए हम हमारे अंदर ईश्वरीय गुण बचे नहीं है, इसलिए हम दूसरे को मानने को तैयार नहीं होते। तो अगर वो 100% हो जाए तो हम सब ईश्वर हो जा रहे हैं।
तो वो ये कहते हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजी के सिद्धांत में बिल्कुल फिट बैठता है, कि जो हम मानेंगे वही हम हो जाएंगे। वही ये साइकोलॉजी कहती है कि वट एवर यू थिंक यू बिकम, यस that is manifested. This is the psychological principle है, because the mind cannot differentiate between reality and imagination. It cannot differentiate. ये scientific fact है। तो अगर आपने माना कि आप संत हैं तो आप संत हो जाएंगे, अगर आप महात्मा मानेंगे तो महात्मा हो जाएंगे, आपके अंदर वो गुण परिलक्षित होने लगे। ये बात इस संस्थान के जो प्रणेता थे, जिन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उन सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जिसको मैं आप पूरे अभी डिटेल में बता रहा हूँ, और वो सब आज तक वैसा ही है। जब उनका विरोध हुआ तो अकालियों ने इनका बहुत विरोध किया कि ये लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये गुरु को मानते हैं। इनका ये मानना था कि गुरु एक सिंबॉलिक गुरु जरूरी है, वो खाली सिंबल है, वो ईश्वर का रास्ता दिखाने के लिए चाहिए। तो इसलिए वो एक के बाद एक गुरु होते रहे, जो कि आज वर्तमान में उनकी सुदीक्षा माता जी हैं, जो उनकी गुरु हैं। तो उनको एज ए बिल्कुल गुरु की तरह सम्मान करते हैं, और वो भी जब बात करते हैं तो वो भी अपने आप को दासी कहते हैं। वाह, ये नहीं कि मैं गुरु हूँ तो मैं महान हूँ, मैं दासी, ये चाहती है, दासी ये करती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर के सामने हम बात कर रहे हैं, जिससे बात करें वो भी ईश्वर है, यही तो उनकी परिभाषा है, जो इससे बात करें वो सब ईश्वर है। तो इतना ह्यूमिलिटी है, इतना विनम्रता है कि उस विनम्रता में सब कुछ पिघल के बह जाता है। वाह, ये उनके सिद्धांत है। और मैंने पाया कि वास्तव में अभी भी उन्होंने उन सारी जितने भी गुण हैं उनको बचा के रखा है, संरक्षित करके रखा है, और रोज उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या बात है। नित्य प्रति बढ़ाते जाते हैं। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल एक है, जब बहुत सारे मर्डर हुए, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए अच्छा अच्छा, अलग अलग समय में, जब अकाली बहुत ज़्यादा इनका विरोध कर रहे थे। अकाली लोग अपने साथ वो भी रखते हैं, सब तलवार और सब, ये लोग रहते हैं, कोई तलवार कोई मतलब वो नहीं है। तो वो आकर के इनको मारते थे। बहुत लोगों का उसमें सेक्रीफाइस शहीद हुए। जो शहीद हुए तो जब कोर्ट में केस गया तो जब इनसे पूछा, बताइए किसने मारा इनको, और कौन लोग आपके हैं, कौन उनके हैं, तो उन्होंने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा वो भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं। अब किसको कह दूं? क्या बात, किसी को उन्होंने सजा नहीं दिलाई। उन्होंने कहा कि ये वो भी मेरे थे जिन्होंने मारा था, ये भी मेरे जो नहीं रहे, जो शहीद हुए हैं। क्या बात है। तो इसलिए मैं किसी के प्रति कोई दोष नहीं रखता। हम द्वेष रख ही नहीं सकते हैं। ये अल्टीमेट प्रैक्टिस थी उनकी, जो उन्होंने करी और आज तक चली आ रही है। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर आए थे, गवर्नर आए थे, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं काश ये सारे सिद्धांत जो ये अपनाए हुए हैं हमारी आर्मी में आ जाए तो हमारी आर्मी भी बहुत बढ़िया हो जाए। क्या बात है सर। आप सोचिए। तो मैंने उनसे निकल के यही कहा कि काश ये सारे के सारे गुण पूरे संसार में व्याप्त हो जाएं, तो इस संसार में प्रेम, सद्भावना डेवलप हो जाए, लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे, एक दूसरे का हित करने लगे, एक दूसरे के साथ वो न करें जो हो रहा है सब जगह, कि एक व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है, सारा क्राइम, अखबार पढ़िए, क्राइम ही क्राइम, क्राइम ही क्राइम। क्यों हो रहा है क्राइम? क्योंकि हमारे अंदर दूसरों के प्रति सद्भावना नहीं है, इसलिए हो रहा है। मैं वहाँ 4 दिन रहा। ऐसा होता कमियां होती हैं तो आ जाती है सरफेस में। जी बिल्कुल। 4 दिन में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि इनके यहाँ इतनी सी भी कमी हो, 1% भी कमी हो। उन सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करें। आप सोचिए कि सेवा, सब क्या करें, कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा। 1.5 लाख तो सेवादार थे जो खाली रास्ता दिखा रहे थे। अगर उसने कहा कि कार यहाँ ऐसे खड़ी करनी है तो वहीं खड़ी करेगा। ये नहीं उसे कहा कि मैं यहीं नहीं जाऊँगा। अगर कहा गया आप इसी डोरी में इसी के साथ सीधे सीधे जाएंगे, वो चाहे आपका रास्ता बिल्कुल पीछे का हो। वाह। कोई भी अनियमितता नहीं किसी भी तरीके की, और पूरी स्मूथली मैंने 4 दिन वहाँ देखा कि वहाँ पर लोगों ने सेवा दी है। और सब, चाहे वो टॉप IAS अफसर हो, चाहे हाईकोर्ट का जज हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब वहाँ कोई जो जिसको सेवा मिली थी, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा तो झाड़ू लगा रहे हैं, टॉयलेट साफ करने की टॉयलेट साफ कर रहे हैं, रोटी बनाने की सेवा तो रोटी बना रहे हैं। अगर जो सेवा उनको मिली है, अलॉट हुई है, उसको पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी विनम्रता के साथ उसको निपटा रहे हैं। क्या बात है। और जितनी सफाई थी, मतलब एक इतना 15-20 लाख आदमी होना, एक आपको तिनका भी नहीं मिल जाएगा सड़क में, और कच्ची मिट्टी, कोई पक्का सड़क भी नहीं बना, वो पूरी की पूरी एकदम साफ सुथरी मिलती है। मैं जिस पंडाल में एक प्रवचन चल रहा था, उस पंडाल में हम लोग 10-15 मिनट बात करने लगे।
इतनी देर में बढ़िया टाई सूटेड बूटेड आए सेवाधारी, कह रहे सर थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा यहाँ साफ करना है। रात के ही उन्होंने पूरा पंडाल साफ करके फ्रिज लगा दिया टोटल। तो वो जो व्यक्तित्व है उनका बहुत बढ़िया है और प्रेरणादायक है, और सबको प्रेरणा लेके इसी प्रेरणा से उनको अपने जीवन में वो सारे गुण लाने चाहिए जो मिशन सिखा रहा है। क्या बात है, काश इसी तरीके का हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और पूरा देश, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर ऐसा हो पाए तो कहीं किसी भी हथियार, कहीं किसी हथियार, कहीं किसी मिसाइल, कहीं किसी परमाणु अस्त्र शस्त्र की बिल्कुल जरूरत अब देख तो लीजिए 20 लाख आदमी था, एक भी कोई समझ लीजिए डंडा भी नहीं था किसी पास, बंदूक, कोई सिपाही नहीं, कोई पुलिस शायद आप 20 लाख व्यक्ति बोल रहे हैं। फायर के मतलब और पूरे नियम कानून को फॉलो करते हैं कि जो नियम है, फायर की पूरी व्यवस्था की गई थी कि हर जगह पर फायर स्टेशन बनाया था थोड़ी थोड़ी दूर पे, और वहां पे एक सेवादारी बैठा था। अच्छा। हाँ, और जो सेवादारी है वो हिलेगा नहीं, मतलब ये नहीं कि वो टहल गया कि जब जरूरत पड़ी तो सामने नहीं मिला कोई। उन लोगों को शायद सर लोग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 20 लाख लोगों का जमा बड़ा एक जगह पर, तो वो जो आप पहले शब्द बोले थे महात्मा, और सच में महात्मा थे वो। हाँ, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है पूरा मनोयोग से, वरना अव्यवस्था हो संभव ही नहीं है। ये महाकुंभ अगर जहाँ पर हो रहा हो, मतलब कुंभ से कम नहीं था वो, उससे कम नहीं था, किसी कोने से कम नहीं था। और जिसको जो जगह दे दी गई, हाँ, ये भी नहीं कि वो कंपेयर करे कि हाँ ये जगह ऐसी क्यों, हमको ऐसी नीची जगह मिल गया, जो मिली वही तुम्हारी स्थान है, और वो उसको पूरे प्रेम भाव से सेवा करेगा। क्या बात है सर, हर व्यक्ति को इस तरीके के किसी भी मिशन का एक हिस्सा होना चाहिए, जहां पर आत्मा से महात्मा बनने का जो सफर है वो सिखाया जाता है। मैं इसमें एक सब लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो जब पूरी दुनिया में है, वो हर व्यक्ति जिस संप्रदाय में है, क्योंकि धर्म तो है नहीं, जिसको धर्म कहते हैं यही गलत परिभाषा ही गलत है, कोई धर्म नहीं, एक सारे संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म है, चाहे निरंकारी हो, काली, ये सब संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय में ये सिखाया जाने के लिए प्रयास किया जाता है कि जीवन कैसे जियो, जिससे कि सुखपूर्वक जीवन जिए। तो जो हम लोगों के मन में ये बनी हुई भावना है कि अरे वो दूसरा धर्म है, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, मेरा 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 भगवान नाराज हो जाए, मेरा संप्रदाय, उन्होंने लाल कपड़ा पहनने के लिए बोला, हम पीला ना पहन लें। ये एक बहुत बड़ी जो विडंबना है, इस वजह से आदमी को डर लगता है। मैंने ये बहुत पहले तोड़ दी थी, जब मैं ईश्वर की खोज में निकला था बहुत साल पहले, तब मैंने कहा मैं सब जगह ढूंढूंगा, मैं देखूंगा कि ईश्वर कैसे मिलता है। तो खैर ईश्वर ने अपना रास्ता भी दिखा दिया, बता भी दिया कि कैसे मैं मिलता हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं, और वो उससे भी मैं तो बिल्कुल, मेरी पूरी डिटर्मिनेशन है, और ऐसा ही होगा। ये आज भी मैं जिस तरीके से सेंटर पर गया और देखा, मैंने महसूस किया कि ऐसा होगा, तो साक्षात ईश्वर से भी वैसे ही मुलाकात हो सकती है जैसे हम आपस में मिलते हैं। लेकिन सर ये यात्रा बड़ी कठिन है। कठिन नहीं है, नहीं कठिन मैं इन सेंस में बोल रहा हूँ, कठिन इसलिए लग रही है क्योंकि हम असहज हैं। हमें बस सरल करने के लिए सहज होना है, हम असहजता में जी रहे हैं। बिल्कुल सर, इन टर्म ऑफ दैट मैं वो जो बात कह रहा था कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, ये जो चीजें हैं बहुत ही बिल्कुल अंदर भरी हुई है, बिल्कुल चुटकी में ऐसे बजाते हुए परमात्मा भीतर से हाँ कर देगा। लेकिन ये इतना नजर झुका के और परमात्मा को झांकने के इस सफर में, इस जुम्बिश में, हम पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं। पहले हम हर संस्थान में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और तमाम जगहों पर ढूंढते हैं, फिर वहां से जो कलेक्टिवनेस, जो पूरा एक्सपीरियंस गेन होता है, फिर यहाँ पर चुटकी बजती है, प्रभु क्या कर रहे हो? गुरु मुस्कुराते हैं, ठीक है गुरु हम भी बढ़िया है, तुम भी मस्त रहो। तो इस तरीके की जो भावना है डेफिनेटली सर आपके साथ में, ईश्वर है ही नहीं कहीं, ईश्वर हमारे अंदर है, सबके अंदर है। बस उस ईश्वर के तत्व को पहचानना मुश्किल है, जो उसको हम इतना उसको इग्नोर कर चुके हैं। मतलब आत्मा रोज हमसे कहती है गलत काम मत करो, ये गलत काम मत करो, रोज कहती है। हम उसको कहते हैं तुम्हारा भी काम नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बूढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे तुम्हारी बात को, तब तक सुनने लायक नहीं बचेंगे, फिर तो कुछ बचेंगे नहीं। मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा है और आपके अंदर भी परमात्मा बैठा है, दोनों परमात्मा है। पोटेंसी कम हुई है ना, जैसे कल ही बात कर रहे थे कि 3% परमात्मा की बचा है और 97% इस शरीर ने कब्जा कर लिया है। तो शरीर का कब्जे का मतलब है विकारों की उत्पत्ति। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो शरीर के कारण है, शरीर की आसक्ति के कारण है। तो इसके लिए निरंकारी मिशन ने जो सिद्धांत बनाए
100 वर्ष पहले, और बहुत बेहतरीन सिद्धांत थे। उन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, तो हम ईश्वर को इन मूर्तियों में ढूंढने के बजाय हम अपने उन लोगों में देखें जो जागृत हमारे सामने हैं, जो सामने है, और उसका सम्मान भी ईश्वर की भांति करें। तो इसलिए वो उसको यही ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कोई ब्रह्म ज्ञान कोई यूनिक ऐसा नहीं ज्ञान जिसमें कि कोई ऐसी फिलॉसफी चिड़िया निकल रही है बताइए यही ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसा नहीं है। बस कोई यही चमत्कार, है, कोई ऐसा, यही है अकेले। और इसके लिए जो ही उसको ये ज्ञान बता देते हैं, उसको समझ जाता है, तो ये मानते हैं कि आज से ये आत्मा ऊपर उठ गई, इस आत्मा का स्तर ऊपर हो गया, तो अब ये महात्मा हो गया। तो वो उस आदमी को महात्मा कहने लगते हैं। उसी समय से जिस समय उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो उसको महात्मा कहने लगते हैं, क्योंकि छोटा आदमी नहीं बचा वो। ये ज्ञान पाते ही, जानकारी पाते ही वो आदमी बड़ा हो गया, आत्मा से महात्मा हो गया। और उसके बाद वो व्यक्ति जो गुरु उनको ज्ञान दे रहा है और जो ज्ञान ले रहा है, तो जो ले रहा है ये तो नेचुरल है कि वो उसको चरण स्पर्श करेगा, उसको सम्मान देगा। लेकिन उनके मिशन में कहते हैं जब उसके अंदर, गुरु के अंदर अगर ईश्वर है तो शिष्य के अंदर भी ईश्वर है, तो फिर गुरु भी शिष्य के पैर छूता है, परमात्मा को। तो इससे वो उसको भी ईश्वर समझ के उसके पैर छूता है। दोनों एक दूसरे को ईश्वर समझ के पैर छूते हैं, और ये प्रैक्टिस आजीवन करते हैं। अरे वाह, मतलब ऐसा यूनिक दृश्य मैंने कहीं और नहीं देखा कि दोनों एक दूसरे के पैर में गिरे। और अब आप सोचिए, एक कल्पना करिए, किसी संस्थान में या किसी परिवार में बहू सास के पैर छू रही है, सास बहू के पैर छू रही है, बच्चा दादा के पैर छू रहा है, दादा बच्चे के पैर छू रहे हैं। किसी संस्थान में कोई एम्प्लॉय मैनेजर के पैर छू रहा है, मैनेजर संस्थान के एम्प्लॉय के पैर छू रहा है, पति पत्नी के पति पत्नी के पैर छू रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। तो आप, क्योंकि वो उस व्यक्ति के नहीं छू रहे हैं, वो उसके भीतर बैठे परमात्मा। जब बहू सास के पैर छू रही है, सास बहू के पैर छू रही है, तो झगड़ा खत्म, करेक्ट, अहंकार खत्म। और उसका नतीजा जो मैंने देखा, समथिंग सरप्राइजेस, और पूरे वर्ल्ड को उसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लास्ट में यही कहा कि काश ये जो संत निरंकार संघ है, ये पूरी दुनिया में फैल जाए तो सारा का सारा दोष दूर है। वहाँ पर उनके यहाँ पर अपने डिफेंस मिनिस्टर आए थे, तो डिफेंस मिनिस्टर बोले काश ये ज्ञान हमारी पूरी आर्मी को मिल जाए। ये बात, अब ये ज्ञान अकेले नहीं है, ये प्रैक्टिस है। जो ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रैक्टिस है, इस कारण से लोगों में इतना है। अब अहंकार समाप्त हो गया आपका। अब आप अपना मंथन करने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा संबंध क्या है, संसार संबंध क्या है, उससे संबंध क्या है। तो इस बार का उनका जो थीम थी वो आत्म मंथन था, अपने आप को सोचिए। तो इस तरीके से उन्होंने, जितने भी लोग उनके मेंबर होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ जो मैंने देखी, जो आई ओपनिंग थी, और पूरी दुनिया को जाके वहाँ ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैनेजमेंट के जो गुरु हैं उनको जाके सीखना चाहिए कि ऐसे काम होता है। पूरी दुनिया में उनके मेंबर्स बने हुए हैं, और पूरी दुनिया में उनके सेंटर्स हैं जिनको कहते हैं, और सेंटर्स का नाम उन्होंने भवन रखा है। उस भवन में लोग जाते हैं, और संडे को, हर संडे को 10 बजे से 12 बजे तक ये संगत करते हैं। और उसी में से जो समझदार हैं जो है वही लोग लेक्चर देते हैं, ईश्वर का भजन गाते हैं, लेक्चर, दैट्स ऑल। कोई ध्यान वगैरह किसी तरह का कुछ नहीं होता। यही ध्यान है, यही ध्यान। इससे बड़ा ध्यान क्या हो सकता है? आपके अहंकार विलुप्त हो जाए, इससे बड़ा ध्यान क्या हो सकता है? तो ये वो प्रैक्टिस करते हैं। अब आपने जो मैंने देखा, 15-20 लाख लोग वहाँ पर थे, एक स्थान पे 700 एकड़ का एक बड़ा एरिया था। जिस एरिया में ये काम हो रहा था, उसमें एक भी पुलिस नहीं थी, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वाह! तो कैसे मैनेज करते हैं? तो उन्होंने हर काम के लिए अलग अलग आदमी का क्लासिफिकेशन कर रखा है। और वो क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि आपने एक भवन को, मान लीजिए लखनऊ का भवन है, यहाँ पर 1000, 1500, 2000 आदमी जितने भी इनके मेंबर हैं, तो उनको सेंटर के इंचार्ज आ जाएगा कि कौन कौन लोग सेवा करना चाहता है। तो सब अपनी सेवा लिख करके सेंटर इंचार्ज भेज देगा वहाँ। अब वहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सबके अलॉट हो जाएगी। तो 1.5 लाख लोग थे जो उसका मैनेजमेंट देख रहे थे, एज ए सिक्योरिटी उसको नहीं कहेंगे, एज ए हेल्पर, सेवा दे, उनका नाम ही सेवादार था।
उनका नाम ही सेवादार था, सेवादार का बोर्ड लगाते थे। अच्छा। और खाकी वर्दी पहनते थे, अच्छा, और बेल्ट पहनते थे। उन सेवादारों में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, हाई कोर्ट के जज थे, सिटिंग जज। वाह। और देश के विदेश के ऐसा कोई नहीं था जो वहां ना हो और सेवा में दे रहा हो। इतने बड़े आयोजन में जहां 15-20 लाख हों, इतने लोगों का, और सबका रहने का स्थान उसी में, सब लोग वहीं रह रहे थे, और सब निःशुल्क था। मतलब पैसा कोई नहीं लिया। पैसा तो जहाँ लिया जाता है वो तो डिवाइन पावर चली जाती वैसे ही, तो कोई पैसा नहीं ले रहा। और उसके लिए आप सबसे कठिन चीज होती है सफाई और शौचालय। इस पूरे संसार में मैंने देखा नहीं है किसी दूसरी जगह कि सफाई की सेवा भी सेवादार ही दे रहे थे। एक साधारण से लेकर के वो हाई कोर्ट का जज, चीफ सेक्रेटरी, वो भी सेवादार है। तो अगर झाड़ू लगा रहे हैं, आप नहीं जान सकते कि वो झाड़ू लगा रहे हैं, वो झाड़ू लगाने वाला है, हाँ ये से ये डॉक्टर है कि इंजीनियर है, झाड़ू लगा रहा है। टॉयलेट साफ करने का काम भी वही कर रहे हैं, वाह। जो लंगर का काम भी वही कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के लिए आप इमेजिन करिए कि एक डायरेक्शन बना दिया गया, और डायरेक्शन के हिसाब से पतली पतली डोरियां बांध दी गई कि लोग इससे जाएंगे। कोई आदमी एक दूसरे के ऊपर नहीं कर जा सकता, वो जैसे कह दिया गया है बस उसी में जाएगा, सीधे बताएगा। ये डिसिप्लिन है, और कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, इस स्वेच्छा से, प्रेरणा से हो रहा है। वाह, क्या बात है सर। मतलब कोई आदमी कुछ कह ही नहीं रहा, अलौकिक। हाँ, ये अलौकिक। आज की धरती पे ये लगता है कि ऐसा, अगर मैंने यही उन लोगों से कहा कि काश ये सब कुछ पूरी दुनिया में फैल जाए तो सारा वैमनस, सारा दुश्मनी, सारा जो इतना विकृति आ गई पूरे संसार में कि संसार तो एक दूसरे को जीने नहीं दे रहा, मरने। विकृति सर, आज वो मैं उसका देख रहा था, यूनाइटेड किंगडम में हाँ। करीब 5000, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 5000, हाँ। रशिया में करीब 4000, हाँ। इंडिया के पास 165 प्लस, हाँ। और पाकिस्तानी भी उसमें, मतलब हर देश के पास सिर्फ परमाणु विनाश की बम व्यवस्था है, विनाश की व्यवस्था है। रखे हुए हैं। और इन्होंने ये निरंकारी बाबा बूटा सिंह शायद थे जो इनके फाउंडर थे, जिसने, जो भी उनका फाउंडर था, वो महान आत्मा था, रियली महान आत्मा था, जिसने ये चीजें प्रवृत्ति शुरू करी। और पूरी तरीके से, क्योंकि मूर्ति में कुछ है नहीं, हम ही ने मूर्ति बने, हम ही पूजा करने लगे। उसमें ऐसे कौन सी चीज प्रकट हो गई? उसके लिए भावना जो ईश्वर में चाहिए वो अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। जो ह्यूमिलिटी चाहिए, सत प्रेम चाहिए, दूसरे का सम्मान चाहिए, वो हम ट्रेंड कर रहे हैं। तो चेतन मन से वो ट्रेंड हो रहा है, तो हर व्यक्ति उसमें ट्रेंड हो रहा है अपने आप। जो निरंकारी परिवार में पैदा हुआ उसने तो इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। ऐसे उसमें तीसरी पीढ़ी के थे, जो रवि मोहन जी जो मुझको ले गए थे वहाँ पर, जो आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हैं, वो तीसरी पीढ़ी थे। आदमी ने कभी कुछ देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। वो तो संसार में आके लगता है कि लोग इस तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये माना कि बिना गुरु के ज्ञान पूरा नहीं होता है, ये उनका मानना था। अच्छा। इस वजह से उनका अकालियों के साथ मतभेद भी हुआ। अच्छा। तो क्योंकि अकाली ने बाद में ये कहा कि हम अब कोई गुरु नहीं होगा, और अब ये गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा हुआ है यही गुरु होंगे, इन्हीं को, गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरु मानेंगे और हम फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन मानेंगे और फॉलो करेंगे ये भी तो हो। मान के उसको बंद करके उसको चमट डुलाएंगे, ये तो कुछ है नहीं। हमारे अंदर कोई भाव नहीं आया। उसके पूजा करने भर से थोड़ी, पूजा करने से थोड़ी गुरु ग्रंथ साहब काम करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल काम करेंगे, वही काम करेंगे जो ये काम हो रहा है। सही बात है। लेकिन इसलिए वो पीछे हो गए, इसलिए वहां क्राइम होने लगा। आप इमेजिन करिए, एक तरफ दोनों एक ही काल के हैं लगभग। अकाली जो है वो करीब 500 वर्ष पहले गुरु गोविंद साहब थे जो पहले जिन्होंने स्थापना की। ये वाला जो विंग निकली 100 साल पुरानी है, लेकिन मोटे तौर से अगर अभी कहा जाए तो पैरेलल ही है। वहां कितनी विकृतियां आ गई, कितना क्राइम है। अकाली मंदिर के वो जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर क्या क्या हो चुका। बिल्कुल। इनके हाथ से प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम। तो मनुष्य को चाहिए क्या? मनुष्य को प्रेमी तो चाहिए, जो उसका सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो खाली इतना समझ भर के परिवर्तन हो जाने से एक संस्थान में प्रेम की गंगा बहने लगी, एक विद्वेष की गंगा बहने लगी। मेरे मित्र जो रवि मोहन जी थे, उन्होंने बहुत आग्रह कर रखा था कई वर्षों से मुझे ले जाने के लिए प्रयास करते थे कि आप चलिए। वो वहाँ पर जाते रहते हैं क्या? नहीं, वो तीसरी जनरेशन है, जाते रहते नहीं है। अच्छा। उनके पिताजी भी निरंकारी हैं, उनके पिताजी के पिताजी भी निरंकारी हैं। ओके। तो इसलिए उनको तो निरंकार मिशन उनका घर है। अच्छा।
तो जैसा होता है हाँ, कि जब भी आप कोई अच्छा गुण ग्रहण करते हैं हाँ, तो आपके मन में भाव होता है कि जो मेरा प्रिय है इसको भी मिल जाए। हाँ। ये एक नेचुरल भाव है नेचुरल भाव है, बिल्कुल डेफिनेटली सर। कि अगर आपने कोई अच्छी चीज पाई है हम्म। तो लगता है इसको भी खिला दे, इसको भी इसको भी खिला दे, खिला दे, इसको भी खिला बिल्कुल दे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाव होता है। तो उनके मन में भाव बहुत दिनों से था हम्म, कि आप चलिए कभी मेरे पास तो वहाँ से पूरा एयरपोर्ट से लेकर के वहाँ तक लाना ले जाना छोड़ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका कोई बहुत महत्व नहीं, लेकिन सारा खर्चा भी उन्होंने किया। अरे लेकिन लेकिन एक ही भाव, ये एक भाव भाव होता है। था। तो मैं भी जब भी कहीं जाता हूँ बिल्कुल निरपेक्ष भाव से जाता हूँ। कभी मैं ये सोच के नहीं जाता हूँ कि हम क्या, मैं बिल्कुल अननोन की तरह और बिल्कुल अज्ञानी की तरह बैठता हूँ कि अब कुछ अगर ले रहे हैं तो पूरा लें। तो जब मैंने उनके यहाँ पर, वो कहते नहीं है लेकिन उन्होंने, जब मैंने देखा वहाँ कक्ष बने हुए तमाम बड़े बड़े कक्ष बने हुए, एक एक कक्ष में 100 200 आदमी को बैठने की व्यवस्था थी, जिनको ब्रह्म ज्ञान का, उसका नाम था ब्रह्म ज्ञान कक्ष। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये ज्ञान, यही ज्ञान हम लोग देते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल दिलाओ भाई मुझे। हम आए बिना ब्रह्म ज्ञान लिए। ये उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि मैंने स्वेच्छा से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अरे वाह, तो उन्होंने क्या प्रथा करी कि सबको जब प्रणाम करते हैं जय निरंकार जी बोलते हैं हाथ जोड़कर, और उसके बाद उसके पैर छूते हैं। तो हर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों एक दूसरे के पैर छूते हैं और उसकी मंगल की कामना करते हैं। और उसको संत और महात्मा कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त कर ले उसको संत भी कहते हैं, समागम करते हैं, इसीलिए उसको संत समागम नाम है। संत समागम, हाँ, और उसको महात्मा कहते, महात्मा जी आइए बैठिए। तो आपके अंदर जब महात्मा आपको कहा जाने लगता है तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझको महात्मा कहा जा रहा है। पहले मैं जब गया पहली बार मैंने सुना, मैंने हो सकता है ये कोई बड़े आदमी हो, हाँ, ऐसे ही इसलिए बोल इनको रहे हो, महात्मा कह हाँ, रहे हैं। हाँ। बाद में पता चला यहाँ जितने हैं सब महात्मा। और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, वाह, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट करें तो वो आदमी एकदम खुशी से भर जाता है। और एक और चीज जो करी वो सबसे महान है। अच्छा। मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने डलवाई है कि जिससे आदमी का सब कुछ, सारा अहंकार ढल जाता है। जब भोजन करते हैं हम लोग अपने घरों में, जब भोजन करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम भोग लगाते हैं ईश्वर को। तो अब यहाँ क्या है, वो ईश्वर है जो सामने बैठा है। तो दोनों एक दूसरे को भोग लगाते हैं। वाह, ग्रेट। मतलब ये आप वो अच्छी अपने practice। अपने हाथ से खाना लेंगे और पहले आपको खिलाएंगे, वाह, वो आपको खिलाएंगे। वाह, और दोनों, जब पहली बार मैंने प्रैक्टिस देखी, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो ये पता चला इसका ये अर्थ है। तो आई वाज अमेज्ड टू सी कि जो इनके प्रथम गुरु थे हाँ। वो वाकई बहुत ही ज्ञानी आदमी हो गए, जिन्होंने इस तरीके की परिपाटी शुरू की। Practice, हाँ। शुरू करना कोई चीज नई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो इन्वेंशन है, वो खोज है कि आदमियों को कैसे ठीक किया जाए। बेसिकली धर्म क्या सिखा रहा है, धर्म सिखा रहा है कि सबके अंदर मानवता का विकास हो जाए। ये तो धर्म सिखा रहा है। और किसी धर्म में मानवता का विकास नहीं हो, सब जगह ह्रास हो रहा है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जगह वो नीचे गिर रहा है। इनके यहाँ नहीं गिर सकता, इनके यहाँ गिर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा पक्का सीमेंट लगा दी है कि उसको गिरा नहीं सकते। कि हम जब दूसरे को महात्मा कहेंगे, ईश्वर के समान उसको मानेंगे, तो हम उससे विकार कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वहाँ पर कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ नहीं, कोई कोई वर्ण? नहीं, वहाँ सब है मेंबर। अच्छा, जो अनुयायी किसी और संप्रदाय के हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। आप मुस्लिम भी है तो भी आइए, अच्छा, आप सिख है तो भी आइए, आप हिंदू है तो भी आइए। कोई किसी से भेदभाव है ही नहीं है। कोई योग्यता सब निर्धारित नहीं कुछ है। नहीं, कोई योग्यता, किसी तरह की योग्यता मतलब कोई रुकावट ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस सिद्धांत को आप नाम कुछ रखिए, लेकिन इस सिद्धांत को पूरे दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। इससे शायद सर आप इसलिए भी कनेक्ट हो पाए क्योंकि हम तो आपके साथ में पॉडकास्ट करते रहते हैं। हाँ। लगभग पॉडकास्ट में जो आपकी भावना रहती है, हाँ। करुणा, दया, वही तो वही वो है। जो शब्द हैं वो लगभग आपने वहां पर महसूस किए वो होंगे। लोगों को करते हुए देखे। हाँ अब से वहां पर लंगर है जी, फ्री लंगर चलता है। जो मैं बार बार बात करता हूँ वो भी वहाँ यूनिक है। मैं कहता हूँ जहाँ भी किसी भी काम के अगर पैसे लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, रेट लिस्ट जिसको कहते हैं, तो वो किसी भी सूरत में वहाँ डिवाइन पावर नहीं आ सकती। और बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी कोई पैसे नहीं ले जाते। तो जो आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं होती है कैसे वहाँ पर वो संचालित तो होती भाई हैं? पैसे न लेने का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं आते, लोग अपना घर द्वार सब दे जाते हैं। आदमी के जब मेन में ईश्वर को आप क्या करते हैं, मंदिर कैसे चलाते हैं? मंदिर में सही लोग ही बात तो है, देते हैं। सही बात है। लेकिन ये नहीं कि मंदिर में रजिस्ट्रेशन फीस हो 500 रुपए वाले यहाँ हाँ। बैठेंगे, 1000 रुपए वाले यहाँ बैठेंगे, 10,000 वाले, ये कुछ नहीं है। आप चाहे जुगुत दे जाइए,
और देते ही हैं लोग, देते हैं, लोग देते वो तो हैं। देते ही हैं। वरना 15-16 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, सबको उनका भरण भोजन, पोषण। सबको रहना, सोना, पूरी सारी व्यवस्था, और उन्होंने 24 घंटे के लिए इन्हीं लोगों को, जो भवन, जो सेंटर वाले हैं, उनको कुछ ऐसी 24 घंटे की बनाई जगह जहाँ वो 24 घंटे चले, खाने पीने का सामान मिलता रहे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी उसकी कॉस्ट आ रही है, तो उसी कॉस्ट को उनका कास्ट टू कास्ट उनको दे दी जाए। जैसे कि वो भी यूनिक बताने वाला है, उसका भी एग्जाम्पल मैंने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। कि जैसे वहाँ पर कैंटीन में मैंने देखा कि चाय मिलती थी, ब्रेड पकौड़ा मिलता था, और इसी तरह 2-3 चीज़ें और मिलती थी, मिठाई मिलती थी। तो चाय जैसे 2 रुपए की थी, अच्छा। बिस्लरी का पानी 8 रुपए का था। अच्छा। जो परचेज कास्ट है उसी बहुत कॉस्ट पे उसको बढ़िया, दे दिया गया। तो उसमें कहीं कूपन बेचते, कूपन लगाते हैं, कूपन बेचने की, कोई चाय बनाने की, कोई चाय पिलाने की, कोई छोटा काम है नहीं। मतलब अगर जहाँ लगा है तो पता 25 चूल्हे लगे हैं, 25 काउंटर लगे हुए हैं, 25 बेचने वाले लगे हुए हैं, देने लगे हुए हैं। अब कूपन जो देता है, तो कूपन उसने खरीदा, मान लीजिए 10,000 रुपये उसने कूपन खरीदे, 10,000 रुपये कूपन लिए उसने, जो कूपन में जिसकी सेवा लगी है। अब वो जो देखने वाली चीज़ थी कि वो 10,000 रुपये के हैं, और उसके बाद वो कूपन दे रहा है, और जो सर्विस दे रहा है वो कूपन लेकर के सर्विस दे रहा है, उसको फाड़ के वहीं फेंक दे रहा है। कोई हिसाब किताब नहीं है। वाह। सब ट्रस्ट पे है कि अगर हमने 10,000 के कूपन दिए हैं तो दिए हैं, तो दिए हैं 10,000 रुपये उसको मिले। और 10,000 नहीं, जो कूपन की सेवा करता है वो 10 में 2-4-5,000 जोड़ के जमा करता है वो। अरे वाह। कम की तो बात ही नहीं है। वहाँ मतलब कम से कम 10-12 कैंटीन बनी थी, और कैंटीन का मतलब समझ लीजिए 1 एकड़ जमीन में, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होता। एक कैंटीन 1 एकड़ से कम की नहीं है। अरे बाप रे बाप। क्योंकि सब बहुत बड़ा है ना। 15-20 लाख इमेजिन करिए। मैं नहीं कह सकता कि कुंभ में लोग कितने आए थे, लेकिन कुंभ से छोटा नहीं था वो। एक अपने आप में व्यवस्थाएं, सेल्फ मैनेज था, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई अपराध नहीं, कुछ कहीं नहीं। कुछ नहीं, अब व्यवस्था नहीं। और जब वो, जैसे हमको उन्होंने, वहाँ गवर्नर साहब आए थे, हमारे ऐसे कुछ लोग जो नए लोग आते हैं जयपुर को, तो अलग से ले जाकर के उनको पूरा स्कॉट करके ले जाके मिलवा करके माता जी से और लेके आते हैं। और मतलब वो पूरी केयर, खुद जमीन में बैठे रहेंगे, आपको सोफा देंगे। कोई वीवीआईपी दर्शन टाइप का कुछ हिसाब किताब नहीं है। वीवीआईपी दर्शन का जिनको समझते हैं भाई ये हैं, और उनकी जो माता जी थी, गुरु माता जो थी, वो भी बिल्कुल झुक करके यूँ, ठीक है थोड़ी समस्या है, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, नहीं तो ऐसे लोग तो मैनेज नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना आप झुक रहे हैं उससे ज़्यादा वो झुक रही हैं। अरे वाह। तो मतलब ईगो, अहंकार तो जाते ही कुछ खत्म। नहीं, वो तो निरंकार हो गया ना। वो निरंकार हो गया। तो निरंकार का मतलब ना अहंकार है और निराकार है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी इन महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। अगले प्रोग्राम में हम फिर से एक बार आपके एक्सपीरियंसेस, जो विभिन्न विभिन्न जगहों पर आप जाते हैं देश विदेश में, वो हम छोटा छोटा बांटेंगे आपके साथ, और अपने दर्शकों को हम शेयर करेंगे उन चीज़ों को। तब तक के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।